क्या तो संसद भवन में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, आखिरकार ये कानून को पास कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कानून पास किया गया है। जो लोग लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, या फिर इन फ्यूचर आप जाने वाले हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है, बहुत सारे इंडियन को, जैसा मैं किस किस देश की बात करूं, आपको यूएस की बात करूं, कनाडा की बात करूं, या फिर दुबई की बात करूं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह का 2 शॉर्ट वीडियो भी दिखाया, उसके भी रियलिटी आपको बताने वाला हूं। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया, इस तरह से लोगों को वहाँ पे उनके रूम में जा कर पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उनको जो आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, या फिर वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको दोस्त तो कहते हैं लेकिन आपको दुश्मन के जैसा ट्रीट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है। आप एक ही रूम में रहते हो, एक दूसरे पड़ोसी रूम में रहते हो, फिर भी आपको पुलिस के हवाले कर दिया जा रहा है और इन्फॉर्मेशन दे दिया जा रहा है कि ये इलीगल तरीके से रह रहा है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो पुलिस आ रही है और वहाँ रूम में जाकर गिरफ्तारी कर रही है। मैं जैसा बताया किस किस देश की बात करूँ, यूएस की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ, यूके की बात करूँ, हर जगह पे इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। ज़्यादा यूएस में चल रहा है। उसके बाद आपने देखा दुबई में भी बहुत सारे इलीगल लोगों को पकड़ा जा रहा है और ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडियन भी इसमें। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। पहले आप गलत रास्ते से चले जाते थे, अब नहीं जाना, और अगर इस तरह से जाओगे तो आपके साथ साथ देश की भी छवि खराब होगी और आपका जो पैसा जाएगा तो जाएगा ही। तो अब बहुत जगह पे इंडियन को मतलब पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे इंडियन जाते हैं तो यहाँ कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अब जो यूरोप कंट्री में बेसिकली उनको शक के निगाह से देखा जा रहा है। तो इस तरह का अपडेट चल रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक बहुत बड़ा कानून पास हुआ है और लगभग 1.5 करोड़ भारतीय जो अदर कंट्री में रहते हैं, लगभग 80 से 85 लाख भारतीय खाड़ी देश में रहते हैं, जैसा कि 40 लाख भारतीय आपको यूएई के अंदर ही रह रहे हैं, यानी दुबई के अंदर ही रह रहे हैं। बाकी ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है। तो यहाँ पे लगभग 80 से 85 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद आपको यूरोप कंट्री में सबसे ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं, लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं। तो इस तरह से लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो उनको जो अपडेट जारी किया गया है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इन फ्यूचर जो जाने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए कानून है और इस कानून के तहत बताया जा रहा है, और जो कानून पास किया गया है, जो नया नियम लगाया गया है, और भारतीयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कानून पहले आना चाहिए था लेकिन देर से आया, दुरुस्त आया। और अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो भारत सरकार जो नया कानून लाई है, इससे भारतीयों के लिए कितना बेनिफिट है, या आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हो, प्लीज़ अपना राय एक इंडियन होने के नाते ज़रूर लिखना। तो इस अपडेट में आपको भी थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में मैंने बताया था कि ये कानून आने वाला है, लेकिन आखिरकार ये कानून पास हो गया है और इसमें इस कानून के तहत बताया जा रहा है कि 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो 10 साल की जेल की सज़ा ऐसे हो सकती है कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे है, आपको देखा होगा कि ट्रैवल एजेंट लोग या फिर कोई भी यहाँ पे एजेंट बन जाता है और लोग को अदर कंट्री पे भेजने लगता है। ना गवर्नमेंट से ऑथराइज लाइसेंस उनके पास होता है, ना कुछ भी होता है, ना उनके पास जो गवर्नमेंट ऑथराइज ऑफिस होता है, कुछ इस तरह से नहीं, बस जो चाहिए वो एजेंट बन जाता है और लोगों को भेजने लगता है अदर कंट्री में जॉब के लिए। बहुत सारे लोगों को फ्रॉड भी हो जाता है, उनको नकली वीज़ा दे दिया जाता है, नकली पासपोर्ट दे दिया जाता है, और उनसे उनको पैसे भी लेकर बहुत सारे एजेंट भाग भी जाते हैं। तो अब भारत सरकार ने इस पर एक नया नियम लाया है, एक नया कानून लाया है, और इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी एजेंट अपने मर्ज़ी से किसी भी कंट्री में दूसरे को भेजता है, और अगर वो इलीगल तरीके से भेजता है, यानी उनके पास लाइसेंस नहीं है, भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं दिया है, तो उनको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पे अब ऑफिस खोलने के लिए, यानी फ़ॉरेन कंट्री भेजने के लिए, या फिर आपको एजेंट बनने के लिए पहले भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सारा
डिटेल सारा डेटा भारत सरकार रखेगी और उनको अगर किसी के साथ फ्रॉडबाजी होता है या वीज़ा नकली दे दिया जाता है, पासपोर्ट नकली दे दिया जाता है या वहाँ जाके फंसा दिया जाता है तो उन पर उस एजेंट को 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये जो नया नियम आया है, जो नया कानून आया है वो कैसा है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक अपडेट ये भी आ रहा है कि जो लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं भारतीय, उनको लगता है जो लोग एम्बेसी अपने अपने हर कंट्री में जो भारतीय एम्बेसी होता है उनका कहना है कि सारे लोगों को यहाँ पे अगर आप इलीगल रह रहे दुनिया के किसी भी कंट्री में तो आप अपने कंट्री एक बार आ जाए और यहाँ आने के बाद लीगल हो जाए, उसके बाद आप अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हो, लेकिन एम्बेसी के थ्रू, यानी अपने एम्बेसी में आकर संपर्क करें, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।